लेसन 1 मोर अबाउट प्लांट्स। मोर अबाउट प्लांट्स मतलब प्लांट्स के बारे में और कुछ चीज़ें। तो ये क्लास 4 का लेसन है साइंस का। एंड हमने क्लास 3 में काफ़ी कुछ चीज़ें प्लांट्स के बारे में पढ़ी थी। तो अब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले पार्ट्स ऑफ लीफ पढ़ेंगे कि लीफ के कितने पार्ट्स होते हैं, फंक्शन पढ़ेंगे लीफ का, एंड प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं, और प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे कैसे निर्भर रहते हैं, और बैलेंस नेचर के अंदर और फूड चेन, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर फुल ऑफ ग्रीन लीव्स, हरी पत्तियां होती हैं ज्यादातर पौधों में। और जो ग्रीन कलर होता है ना लीफ का, वो क्यों होता है? क्योंकि एक सब्सटेंस होता है क्लोरोफिल। तो इस सब्सटेंस की वजह से लीफ का कलर ग्रीन होता है। और लीफ जो है ना, वो प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्यों है? क्योंकि लीव्स ही हैं जो प्लांट के लिए फूड प्रिपेयर करती हैं। तो चलो लीफ के बारे में हम और कुछ जानते हैं। अब सबसे पहले हमें लीफ का पार्ट पता होना चाहिए कि लीफ के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। तो अगर आप एक लीफ उठा के देखें और उसमें आप अच्छे से गौर से सनलाइट पे उसको रखें और उसको एग्जामिन करें, तो लीफ के बेसिकली 3 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले लीफ ब्लेड। तो लीफ ब्लेड क्या होती है? ये जो एक फ्लैट सरफेस है लीफ का, उसको हम बोल देते हैं लीफ ब्लेड। देन ये बीच में से मिड में से जो जा रही है पोर्शन, उसको हम बोलेंगे मिड रिब, ठीक है। एंड पेटियोल। और पेटियोल क्या होता है? ये जो छोटी सी डंडी होती है लीफ के नीचे, इसको हम बोलते हैं पेटियोल। तो ये 3 मेन हिस्से हैं लीफ के, और बाकी इसको और डिवाइड कर दिया। लीफ टिप, मार्जिन्स दे दिया, देन वेन्स दे दिए, छोटी छोटी बारीक बारीक वेन्स जा रही है। तो इस तरह से लीफ के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। तो अब देखते हैं, इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। लीफ ब्लेड क्या होता है? लीफ ब्लेड होता है ब्रॉड फ्लैट पार्ट होता है लीफ का। इसको लीफ ब्लेड अपन लीफ ब्लेड भी बोल सकते हैं या फिर लमाइना भी बोल सकते हैं, ठीक है। दोनों टर्म हम यूज कर सकते हैं। कुछ लीव्स के जो लीफ ब्लेड होते हैं वो ब्रॉड होते हैं, जबकि कुछ के नैरो होते हैं, ये हमने देखा है, ठीक है। अब मिड रिब क्या होती है? मेन वेन होती है, मेन वेन, ठीक है। यहाँ बीच में से जारी होती है, इसको मिड रिब बोलते हैं। और इसकी बहुत सारी साइड में से वेन्स जाती है, जिनको साइड वेन्स बोलते हैं, ठीक है। तो मेन वेन जो होती है उसमें ट्यूब लाइक छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होते हैं, और 1 ट्यूब इज कॉल्ड जाइलम। एक ट्यूब को क्या बोलते हैं? जाइलम। अब जाइलम का फंक्शन क्या है? जाइलम कैरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जाइलम कैरी करता है वाटर एब्जॉर्ब फ्रॉम द सॉइल। जाइलम पानी से, जो सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब किया है, उसको कैरी करने का फंक्शन है जाइलम का। तो रूट्स एब्जॉर्ब करती है वाटर और उसको लीफ तक ले जाती है विद द हेल्प ऑफ जाइलम, ठीक है। और दूसरी ट्यूब होती है फ्लोएम। 2 ट्यूब्स होती है, एक जाइलम और एक फ्लोएम। फ्लोएम क्या करती है? जो फूड होता है उसको कैरी करती है, फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ। लीफ फूड बनाती है जैसे कि हमने बताया, तो उस फूड को डिफरेंट प्लांट के पार्ट्स तक कैरी करने का फंक्शन किसका है? फ्लोएम का वो फंक्शन होता है, ठीक है। नाउ पेटियोल। तो ये चीज 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम क्या कैरी करता है और फ्लोएम क्या कैरी करता है, ठीक है। जाइलम तो रूट से लीव्स और दूसरे पार्ट्स तक ले जाता है वाटर, एंड जो फ्लोएम होता है वो ले जाता है लीव से फूड और दूसरे डिफरेंट पार्ट्स में, ठीक है। अब पेटियोल क्या करता है? पेटियोल वो पार्ट है जो कि लीफ को ब्रांच से अटैच करता है। ये पेटियोल है, तो ये लीफ है, लीफ और ब्रांच को अटैच करता है, ये पेटियोल है, ठीक है। इसको लीफ स्टाक भी बोल देते हैं कभी कभी हम। अब है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, माइक्रो पोर्स होते हैं, है ना, लीफ के नीचे वाले हिस्से में। तो हम उसको नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है उसको देखने के लिए। तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या है? वो एक्सचेंज करता है गैसेस का, ठीक है। इसका मेन रोल यही है कि वो गैसेस एक्सचेंज करता है। तो वो क्या करेगा कि लीफ क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड तो लेती है एयर से और ऑक्सीजन वापस एयर में देती है, एंड वाटर वेपर, ऑक्सीजन और वाटर वेपर स्टोमेटा से रिलीज करती है और कार्बन डाइऑक्साइड वो खींचती है, ठीक है। तो स्टोमेटा का ये फंक्शन है। तो छोटे छोटे होल्स के थ्रू ये प्रोसेस चलता है। नाउ फंक्शंस ऑफ लीफ। लीफ का क्या फंक्शन होता है? लीफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले तो वो फूड बनाती है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस करा, विद द हेल्प ऑफ प्रोसेस। उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना। और क्या करती है लीफ? जैसे कि हमने बताया लीफ में स्टोमेटा होता है, तो उससे गैसेस का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ऑक्सीजन रिलीज करती है और वाटर वेपर रिलीज करती है, ठीक है। ये डे टाइम में करती है जब वो फूड प्रिपेयर करती है लीव्स। अब लीव्स, कुछ प्लांट्स की लीव्स जो होती है ना, वो फूड स्टोरेज का भी काम करती हैं। तो लीव्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड। अब हम देखेंगे हाउ प्लांट्स प्रिपेयर फूड। प्लांट्स फूड कैसे प्रिपेयर करते हैं।
तो लीफ में हमने जैसे बताया था कि क्लोरोफिल होता है और जो प्रोसेस होता है जिससे फूड प्रिपरेशन होता है उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मतलब बनाना या कंबाइन करना। ठीक है, तो प्लांट्स को क्या क्या चाहिए? सनलाइट, एयर, वाटर, फूड बनाने के लिए। ठीक है, ये 3 मेन सोर्सेज हैं जो प्लांट को चाहिए। और वाटर रूट्स एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और वो लीफ तक पहुंचता है। और जो ट्यूब्स होती है उनको क्या बोलते हैं? जाइलम एंड वेन्स, जिससे वाटर पहुंचता है लीव्स तक। और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है स्टोमेटा के हेल्प से, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है स्टोमेटा, एंड लीव्स क्या करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिला के वो स्टार्च बनाती हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके लीव्स उनको स्टार्च में कन्वर्ट कर देती हैं सनलाइट के हेल्प से। ठीक है, तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि लीफ ले रही है सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन रिलीज कर रही है, और वाटर उसको मिल ही रहा है, नीचे से रूट से आ रहा है, ऊपर ट्यूब से जाइलम की हेल्प से, तो ये स्टार्च यहाँ पे प्रिपेयर हो गया। ठीक है, एंड प्लांट्स को एनर्जी मिलती है सनलाइट से अपना खाना बनाने के लिए, और जो क्लोरोफिल होता है ना लीव्स में, वो एनर्जी यूज करता है सन की, और उस एनर्जी को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में कंबाइन करता है। ठीक है, तो ये क्लोरोफिल का फंक्शन हो गया। अब हम देखेंगे कि कुछ फैक्ट्स हैं, जैसे कि फूड स्टोर होता है प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में। कुछ प्लांट्स में फूड स्टोर होता है सीड्स में, जैसे कि बंगाल ग्राम चना होता है, काला चना, और जिसे इन फ्रूट्स एज फाउंड इन मैंगो है ना, उसमें भी स्टोर होता है कुछ फूड। इन रूट्स में जैसे कैरेट्स है उसमें फूड स्टोर होता है। इन स्टेम, इन पोटैटो एक क्या है? स्टेम है। एंड इन लीव्स, इन कैबेज की लीव्स में फूड स्टोर होता है। तो ये याद करने वाली चीजें हैं। ठीक है, नाउ ये हमें पता चली गया, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब क्या होता है कि दिस फूड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर इमीडिएटली चेंजेस इनटू स्टार्च। ये सिंपल शुगर स्टार्च में बदल जाता है और प्लांट्स में स्टोर रहता है, और प्लांट्स उसको अलग अलग वे में यूज करता है। नाउ अब ये कुछ एक्टिविटीज हैं बुक में, ये चाहे तो हम घर पे कर सकते हैं। नाउ इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स और एनिमल्स बोथ आर इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। एनिमल्स को फूड मिलता है प्लांट से, एंड कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रास खाते हैं, ग्रीन लीव्स खाते हैं प्लांट्स की, और मैनी एनिमल्स कुछ दाने, ग्रेन्स भी खाते हैं, और दूसरे प्रोडक्ट्स, कई प्रोडक्ट्स प्लांट्स के खाते हैं। अब एनिमल्स को क्या है? हमें ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, तो वो भी हमें प्लांट से मिलती है। इसलिए एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट्स पर फूड और ऑक्सीजन के लिए। अब क्या है? प्लांट्स फूड प्रोड्यूस करते हैं तो हम उनको प्रोड्यूसर का नाम दे देते हैं। द प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, एंड एनिमल्स और ह्यूमंस खुद का खाना नहीं बना सकते, वो डिपेंड करते हैं प्लांट्स पे, तो हम उनको कंज्यूमर बोल देते हैं। तो वाटर प्रोड्यूसर्स, वाटर कंज्यूमर्स, ये पता होना चाहिए। प्लांट्स भी एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। अब वो कैसे? क्योंकि प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन उनको प्रोवाइड करता है? एनिमल्स, क्योंकि एनिमल्स ब्रीद आउट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड ह्यूमंस भी कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीद आउट करते हैं। तो प्लांट्स और एनिमल्स इस तरह से एक दूसरे पे निर्भर है, इंटरडिपेंडेंट है। नाउ बैलेंस इन नेचर में बैलेंस कैसे बना हुआ है? प्लांट्स और एनिमल्स, ये हमें पता चल गया इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे पे निर्भर है, तो वो अपने एक दूसरे के ऊपर कई तरीकों से निर्भर करते हैं। ये ही सब है कि जो बैलेंस बनाता है नेचर में। ठीक है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड लेवल मेंटेन रहता है। नाउ फूड चेन क्या होती है कि एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए, और एक फूड चेन बना लेते हैं नेचर पे, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ फूड चेन हेल्प्स टू मेंटेन अ बैलेंस इन नेचर। तो इस फूड चेन के कारण नेचर में एक बैलेंस बना रहता है। जैसे कौन है? इसको माउस खाएगा, माउस को स्नेक खाएगा, स्नेक को आउल खाएगा। इस तरह से ये बैलेंस कंटिन्यू रहता है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, एंड आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू।